हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीफॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, यानी कि टैबलेट्स को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसको फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, किन किन मेथड से हम उसके लिए फॉर्मुलेशन करते हैं, बनाते हैं। तो बेसिकली यही इस वीडियो में बताया जाएगा और इसी के यही हमारा आज का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको लिए बता दें, ये हमारा यूनिट सेकंड का लेक्चर 5th है और इसके लेक्चर 4th का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था टैबलेट कंपोनेंट्स के बारे में एंड टैबलेट एक्सिपिएंट्स के बारे में, यानी कि हम टैबलेट को फॉर्मुलेशन करते समय किन किन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का या किन किन एक्सिपिएंट का यूज करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, यानी कि टैबलेट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, उसका किन किन मेथड से करते हैं, तो वही हमारा इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बेसिकली हम आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, हमारा नाम है सीजन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टॉपिक यानी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व द वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेस्ड, यानी कि इस जो मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स है इसके लिए इन्वॉल्व करते हैं, बनाते हैं, मतलब कि वेट ग्रेनुलेशन से, ड्राई ग्रेनुलेशन से एंड डायरेक्ट कंप्रेस्ड मेथड से हम इसके लिए फॉर्मुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें है वेट ग्रेनुलेशन। तो वेट ग्रेनुलेशन की क्या प्रोसेस होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेट ग्रेनुलेशन जो हमारा मेथड्स होता है, इसमें हम सबसे पहले वेट ग्रेनुलेशन इज द वाइडली एम्प्लॉय मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रेस्ड टैबलेट का, यानी कि जो हम ये वाइडली एम्प्लॉय मेथड है प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि टैबलेट को बनाने का, कॉम्प्रेशन टैबलेट को बनाने का, ये बहुत ही मतलब वाइडली मेथड है। तो दी स्टेप रिक्वायर फॉर वेट ग्रेनुलेशन आर एस फॉलोज, यानी कि जो भी स्टेप की जरूरत है हमारे लिए वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस करने के लिए, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है और उनके लिए समझेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेइंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम ब्लेंडिंग यानी हम बे करते हैं, यानी कि बेइंग करते हैं ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स के लिए। फिर जो है हम प्रिपेयर करते हैं द डंपिंग पाउडर और डंप मास, फिर जो है स्क्रीनिंग द डंप पाउडर और डंप मास, हम इसके लिए ये प्रोसेस करते हैं स्क्रीनिंग द डंप पाउडर। फिर हम जो उसके लिए पोलाइज करते हैं फॉर ग्रेन्यूल्स में, फिर ड्राइंग ए ग्रेनुलेशन, फिर ग्रेनुलेशन जो हमारे फॉर्म होते हैं उनके लिए हम जो है ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, और ये सारा प्रोसेस हमारा मशीन के अंदर होता है, जो कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड्स की एक मशीन होती है। तो वो किस तरह से होता है उसके लिए हम आगे अगले मेथड में डायग्राम में आपके लिए अच्छे समझाएंगे, बता देंगे। तो फिर उसके लिए हम फिर बाद में क्या करते हैं, साइडिंग दी ग्रेनुलेशन, ग्रेनुल को हम साइड करने के बाद बाय द ड्राइंग स्क्रीनिंग से हम ड्राई करते हैं, फिर एडिंग करते हैं उसमें, फिर हम यानी कि उसमें लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं एंड ब्लेंडिंग ऐड करते हैं, फिर उसमें फॉर्मिंग टैबलेट बाय कॉम्प्रेस, फिर जो हमारी टैबलेट्स होती है वो फॉर्म हो जाती है कॉम्प्रेसर से। ठीक है, इसकी कुछ एडवांटेज होते हैं इस मेथड्स के वेट ग्रेनुलेशन के। तो वो कैसे क्या है, जैसे कि टू रिड्यूस सेजिटेशन फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि रिड्यूस होने का काम मतलब बचाती है, ये रिड्यूस करती है सेजिटेशन फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज के समय। फिर इसका जो हम यूजिंग दी टेक्निक, ये जो टेक्निक यूज करते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट कंटेनिंग लो और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स में हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और करते ही हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, दीज लीड टू नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन की जो लीव इसे चाहिए होती है, एंड ड्राई डिग्रेडेशन में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है द ड्रग में बी सोल्ड इन द ग्रेनुलेशन इम्प्रूव, यानी कि इसमें जो ड्रग होती है जो भी हमारी वो सॉल्यूबल होनी चाहिए, इन द ग्रेनुलेशन इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है इसमें ड्राई ग्रेनुलेशन। इस मेथड में हम बेसिकली बहुत ही अच्छे से डायग्राम के थ्रू, यानी कि किस तरह से हमारी मशीन वर्क करती है, डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बाय द इस ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, बाय द ड्राई ग्रेनुलेशन जो भी हमारे होते हैं उनके लिए हम पाउडर में मिक्स करते हैं, फिर उसके लिए कॉम्पैक्ट करते हैं इन द लार्ज पीसेस में, एंड फिर सब्सिक्वेंट ब्रेकडाउन, उनका जो ब्रेकडाउन यानी कि उनके लिए हम पीसते हैं एक प्रकार से,
और साइज इनटू ग्रेन्यूल्स, उनका जो है साइज होता है वो ग्रेन्यूल्स में हम फॉर्म कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फॉर दिस मेथड में इस मेथड से फिर हम उसके लिए आइदर द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी हमारा होता है उसके लिए हम डाइल्यूएंट मस्ट हैव कोहेसिव प्रॉपर्टीज में हम उसके लिए जो है मस्ट करते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं। फिर ड्राई ग्रेनुलेशन जो भी हमारे होते हैं उसके लिए स्पेशली एप्लीकेबल होता है टू मटेरियल दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय बैड ग्रेनुलेशंस, बिकॉज क्योंकि जो भी हमारा जो डिग्रेडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जो मिक्सचर होता है वो एलिवेटेड होता है टेम्परेचर के लिए, फिर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है फॉर ड्राइंग दी ग्रेन्यूल्स की। इस वजह से हम इस तरह से अपना ये प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से के थ्रू समझें तो डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पर जो है इस तरह से इसका डायग्राम होता है। बेसिकली आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है, आप अच्छे से इस मेथड को करके आए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स के बारे में लिख करके आए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों के लिए, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ड्रग को डालते हैं, फिर यहाँ से जो ग्राइंडर लगा हुआ होता है वहां से ये ड्रग जो है ग्राइंड होकर के इसके थ्रू यहाँ पर आती है, फिर जो इसके यहाँ पर आके एडजुवेंट होती है, एडजुवेंट होने के बाद यहाँ पर जो है एक पैलेट्स लगी हुई होती हैं, यानी कि इस तरह से ये घूमता है, ये इस तरह से घूमता है, ये इस तरह से, फिर यहाँ से ड्रग निकल करके फिर यहाँ पर आती है, फिर ये हमारा लगा हुआ होता है, फिर यहाँ पर स्क्रीनर होता है। तो स्क्रीनर का बेसिकली क्या काम था, यानी कि यहाँ पर जो टैबलेट वो सुखाई जाती है, फिर उसके लिए फिर ब्लेंडिंग में आती है, ब्लेंडिंग के बाद फिर यहाँ पर लुब्रिकेंट एजेंट इसमें यूज किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, फिर यहाँ से ये प्रोसेस फिर ऊपर नीचे चलता हुआ आता है, फिर यहाँ पर से आकर के ये हमारा एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है यहाँ पर, और कंप्रेसर से के द्वारा यहाँ पर जो है टैबलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि टैबलेट हमारी बन करके तैयार हो जाती है। तो बेसिकली ये ड्राई और बैड ग्रेनुलेशन का डायग्राम थोड़ा मिलता जुलता है और इनका प्रोसेस इस तरह से होता है, ठीक है। उसमें जो है बैड था और ये हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन था। तो इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके आए और लिख करके आए। नेक्स्ट हमारा इसमें एक मेथड बचता है, वो है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन सबसे पहले हम इसमें जो देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि बैड ग्रेनुलेशन के ड्राई ग्रेनुलेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है, दिस मेथड आर नॉट जनरली एसोसिएटेड विद अल्टरेशन इन ड्राई मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड नो हीट और सॉल्वेंट आर रिक्वायर। इसमें जो है हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि हीट की जरूरत नहीं पड़ती है इस मेथड में। नेक्स्ट हमारा है इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, देयर में बी इश्यू रिगार्डिंग पाउडर फ्लो, यानी कि इसमें रिगार्डिंग पाउडर फ्लो का जो इश्यू होता है, एंड स्क्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट में अकर मिक्सिंग, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड आता है, इसके लिए थोड़ा चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं, और एग्जाम में आए तो आप 2-4 लाइन अपनी तरफ से बढ़ा करके लिख सकते हैं, समझ लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले इसमें होता क्या है, किस तरह से टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड है ये। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज द ड्राई प्रोसेस, जो यानी कि ये भी एक ड्राई प्रोसेस है। जहाँ पर जो है वेयर इन द पाउडर मटेरियल, यहाँ पर भी हम पाउडर मटेरियल का यूज करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए, इज कॉम्प्रेस्ड डायरेक्टली इनटू ए टैबलेट, और जो हम डायरेक्टली कॉम्प्रेस करके टैबलेट को बनाते हैं, विदाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द फॉर्मर बीइंग मॉडिफाइड, ठीक है। इस तरह से हम इसका जो है प्रोसेस होता है, और यानी कि प्रिंसिपल मान लो इस तरह से होता है। अब इसके लिए फॉर्मुलेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम भाई ड्रग का यूज करेंगे, फिर ड्रग के लिए ग्राइंडिंग करेंगे, यानी कि ड्रग को ग्राइंड करेंगे, फिर हम उसके लिए ब्लेंडिंग करेंगे, और ड्रग की ब्लेंडिंग करने के बाद उसके लिए उसमें जो टैबलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेसिकली आप इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं, 2-4 लाइन आप चाहें तो अपनी तरफ से बढ़ा करके लिख सकते हैं, आपके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे, इससे आप टेंशन ना लें। तो बेसिकली ये हमारे आज के टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वेट करना। थैंक यू।